तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ 2007 में आई मूवी द हिल्स हैव आइज 2 को। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले उसे देखिए, तभी आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आएगा। ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में पहला पार्ट का लिंक है। तो चलिए अभी देखते हैं इस मूवी का दूसरा पार्ट। तो मूवी की शुरुआत में हम एक औरत को देखते हैं जिसे कि बंदी बनाकर रखा गया था। वो औरत एक मरा हुआ बच्चा जन्म देती है। इसके बाद कोई गुस्सा होकर उसे मार डालता है। फिर ये मूवी अपने पहले पार्ट के साथ कनेक्ट होता है, जहां पर बॉब की फैमिली के साथ हुए हादसे के बाद अमेरिकी सरकार यहां पे सर्च एंड डिस्ट्रक्शन का मिशन चलाते हैं और उस जगह पर इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस इंस्टॉल करने का आदेश देते हैं। फिर हम उस जगह पर कुछ साइंटिस्ट को काम करते हुए देखते हैं। इनकी सिक्योरिटी का जिम्मेदारी था कर्नल रीडिंग के ऊपर। तभी कंप्यूटर के ऊपर कुछ फॉल्स रीडिंग दिखाती है, जिन्हें ठीक करने के लिए जाता है हैन नाम का एक लड़का, लेकिन कोई म्यूटेंट उसे बीच में से फाड़कर मार डालता है। इधर फोस्टर नाम का एक आदमी पहाड़ियों के ऊपर कैमरे से लगा रहा था। फिर फोस्टर अपने वॉकी टॉकी के मदद से साइंटिस्ट विल्सन और कर्नल रीडिंग को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक कोई म्यूटेंट उसे पीछे से कुल्हाड़ी से मार डालता है। फिर वही म्यूटेंट कर्नल रीडिंग को भी पीछे से हमला करता है और उन्हें उठाकर पहाड़ से नीचे गिरा देता है। इसके बाद हम यूएस नेशनल गार्ड्स के एक ट्रूप को देखते हैं, जिनका काम था इन साइंटिस्ट को सप्लाई पहुंचाना। फिर ये लोग सप्लाईज लेकर सेक्टर 16 में पहुंचते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि वहां पर कोई भी साइंटिस्ट मौजूद नहीं था। फिर उन्हें रेडियो में किसी का आधा अधूरा मैसेज भी मिलता है। फिर अचानक उन्हें पहाड़ में से कोई चमकीली रोशनी दिखती है। मिरर सिग्नल देखकर सर्जन सभी लोगों को सर्च एंड रेस्क्यू का ऑर्डर देता है। फिर वो नेपोलियन और एम्बर को नीचे रहकर रेडियो ऑपरेट करने का ड्यूटी देता है। अब पहाड़ के ऊपर चढ़ने के टाइम मिकी का पैर एक गड्ढे में घुस जाता है, जिसकी वजह से उसकी एंकल ट्विस्ट हो जाती है। तब सर्जन उसे नीचे जाने का ऑर्डर देता है। इधर नेपोलियन और एम्बर को साइंटिस्ट विल्सन एक लेट्रिन चेंबर के भीतर बेहोशी की हालत में मिलता है। म्यूटेंट्स ने उसे जख्मी हालत में उस केमिकल चेंबर के भीतर डाल दिया था ताकि वो तड़प तड़प कर मर जाए। फिर विल्सन उन्हें उन जगह के बारे में वार्निंग देता है और तभी देखते ही देखते वो मारा जाता है। तभी कोई उधर आकर उनके ट्रक में आग लगा देता है और उनके राइफल्स को चोरी कर ले जाता है। फिर एम्बर अपने ट्रूप को ज्वाइन करने के लिए पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगता है कि कोई म्यूटेंट उसे आकर हमला कर देता है। तभी वहां पर मिकी चला आता है और उस म्यूटेंट के शोल्डर पर एक गोली मारता है, लेकिन उस म्यूटेंट मरा नहीं था। वो जख्मी हो जाता है और वहां से भागकर निकल जाता है। मिकी अपने एंकल ट्विस्ट के बारे में बता ही रहा था कि एक म्यूटेंट आकर उसके पैर को एक गड्ढे से खींचने लगता है। एम्बर और नेपोलियन उसे बचाने की कोई हजार कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाते। पर वो म्यूटेंट मिकी को गड्ढे में से ले जाने में कामयाब हो जाता है। इधर सर्जन की टीम को साइंटिस्ट फोस्टर का डेड बॉडी मिलता है। तभी अचानक एक म्यूटेंट उन्हें पीछे से हमला करने की कोशिश करता है। तभी उसे शूट करने के चक्कर में एक्सीडेंटली गोली जाकर सर्जन की छाती में लगता है, जिसकी वजह से सर्जन वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। तब गोली की आवाज सुनकर नेपोलियन और एम्बर भी वहां पर चले आते हैं और सभी लोगों को मिकी के बारे में बताते हैं। फिर सभी लोग मिलकर वहां से निकलने की प्लानिंग करते हैं। फिर पीटर सर्जन के बॉडी को खुद की बॉडी में बांधकर वहां से निकलने की कोशिश करता है। तभी कोई म्यूटेंट आकर उसकी रस्सी को काट देता है, जिसकी वजह से पीटर भी नीचे गिरकर मारा जाता है। अब सभी लोग वहां से निकल ही रहे थे कि उन्हें कर्नल रीडिंग दिखते हैं। कर्नल अभी मरा नहीं था। वो सभी लोगों को म्यूटेंट्स के बारे में बताता है। कर्नल बताता है कि ये म्यूटेंट्स मेनली लड़कियों को किडनैप कर लेते हैं और उनसे अपना बच्चा पैदा करवाते हैं, जैसे कि हमने मूवी की स्टार्टिंग में एक बच्चे को पैदा हुआ देखा था। फिर जब सभी लोग यहाँ से निकलने का रास्ता पूछते हैं, तब जवाब में कर्नल रीडिंग खुद को ही गोली से शूट करके मार डालता है। फिर सभी लोग एक ट्रैप बनाते हैं। फिर मैसी और एम्बर बात करने की नाटक कर रहे थे कि ये देखकर एक म्यूटेंट उन्हें हमला करने की कोशिश करता है और वहाँ पे मौजूद सारे लोग उसे गोली से छन्नी कर देते हैं। फिर सभी लोगों से दूर जाकर मैसी वहाँ पर टॉयलेट करने लगती है कि उसके पीछे से एक म्यूटेंट आकर उसे उठाकर माइंस के भीतर ले जाता है। फिर सभी लोग उसे ढूंढने के लिए माइंस के भीतर जाते हैं, लेकिन स्टम्प वहां पर नहीं जाना चाहता था। तब वो अकेला ही पहाड़ से नीचे उतरने लगता है। ये देखकर एक म्यूटेंट उसका हाथ काट देता है, जिसकी वजह से स्टम्प नीचे गिरकर मारा जाता है। इधर नेपोलियन और एम्बर एक गड्ढे में गिर जाते हैं, जिसकी वजह से वो लोग डेल्मर और क्रैंक से अलग हो जाते हैं। दूसरी तरफ वो म्यूटेंट जिसने मिकी को किडनैप किया था, वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तभी इन सारे म्यूटेंट्स का बाप यानी पापा हेड चला आता है और इस म्यूटेंट को पीट कर वहां से भगा देता है। फिर वो खुद जाकर मेसी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है और मेसी का रेप कर डालता है। फिर वहां से भागा हुआ म्यूटेंट एम्बर के ऊपर हमला कर देता है और नेपोलियन उसे बचाने के लिए उस म्यूटेंट के सर को एक पत्थर से कुचल डालता है। इधर एक दूसरा म्यूटेंट जो कि देख नहीं सकता था, वो डेल्मर के शोल्डर पर गोली चला देता है, जिसकी वजह से एक क्रैंक गुस्सा होकर उसके ऊपर पूरी मैगजीन उतार देता है।
इधर नेपोलियन और एम्बर को हैंसल नाम का एक म्यूटेंट मिलता है। हैंसल दूसरे म्यूटेंट्स की तरह खतरनाक नहीं था, वो इंसानों की तरह सोच रखता है। फिर वहाँ पर डेल्मर और क्रैंक आकर उन लोगों को ज्वाइन कर लेते हैं। फिर हैंसल उन्हें बाहर निकालने का रास्ता दिखाता है। तभी वो लोग एक कमरे में पहुंचते हैं जहां पर इंसानों के कटे फटे बॉडी पार्ट्स रखे गए थे। तब एम्बर मिकी की कटी हुई सर देखकर एकदम से चिल्ला उठती है। तभी अचानक डेल्मर के मुंह से खून निकलने लगता है। सभी लोग देखते हैं कि उसके पेट में गोली लगी थी, लेकिन उसने किसी को भी ये बात नहीं बताया था और देखते ही देखते वो भी उधर मारा जाता है। फिर सभी लोग एम्बर के डेड बॉडी को लेकर वहां से जाने लगते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक गेट दिखता है जो कि बंद था। अगर एक गेट खुल जाए तो वो लोग बाहर निकल सकते थे, लेकिन एम्बर मेसी को यहाँ पर छोड़ के जाने को नहीं चाहती थी। फिर एम्बर और नेपोलियन मेसी को ढूंढने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तभी क्रैंक को वहाँ पर ढेर सारी डायनामाइट्स मिलती हैं, लेकिन गलती से उन डायनामाइट्स का रिमोट दब जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है और क्रैंक भी मारा जाता है। इधर एम्बर और नेपोलियन एक रूम में पहुंचते हैं जहां पर बहुत सारे आर्मी पर्सन की डमी रखे हुए थे। तभी वहां पर एक म्यूटेंट डमी बनकर छुपा हुआ था और वो एम्बर के ऊपर हमला कर देता है। फिर एम्बर और नेपोलियन मिलकर उस म्यूटेंट को मार गिराते हैं। फिर उन दोनों को मेसी भी मिल जाती है। मेसी को उस म्यूटेंट ने रस्सी से बांध रखा था। तभी एम्बर मेसी का फ़ोन लेकर एक दूसरे कमरे में जाती है और एक वीडियो को प्ले करती है। तब उस वीडियो की आवाज़ से पापा हेड डिस्टर्ब हो जाता है और वो म्यूटेंट उस कमरे की तरफ बढ़ने लगता है। अब मौके का फ़ायदा देखकर एम्बर और नेपोलियन मेसी को वहाँ से छुड़ा कर ले जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर पापा हेड वापस चला आता है और उन लोगों को पीटने लगता है। तभी एम्बर उसके सर में गोली मार देती है, लेकिन उस म्यूटेंट को कुछ भी नहीं होता। फिर वो म्यूटेंट एम्बर के ऊपर हमला करने लगता है। अब मौके का फ़ायदा उठाकर नेपोलियन उसको पीछे से एक रॉड घुसा देता है। दर्द के मारे वो म्यूटेंट नीचे गिर जाता है। तभी मेसी एक हथौड़ा लेकर उसके पीनस पर मार डालती है। फिर आखिर में नेपोलियन उसके मुंह में एक बंदूक घुसा देता है, जिसकी वजह से फाइनली वो म्यूटेंट मारा जाता है। फिर वो तीनों रोशनी का पीछा करते हुए बाहर निकल जाते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि ये सारी चीजें लैपटॉप के थर्मल विजन पर कोई म्यूटेंट देख रहा होता है। फिर हमें बताया जाता है कि सरकार को यहाँ पर आई आर्मी ट्रूप की जवानों की किसी की भी बॉडी नहीं मिली। सरकार ने इनकी फैमिलीज को बताया कि ये लोग बिना छुट्टी लिए एब्सेंट हैं और सरकार ये मानना ही नहीं चाहती कि सेक्टर 16 नाम का कोई जगह इस दुनिया में भी है। क्या ये तीनों यहाँ से बचकर निकल पाएंगे? इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद है दोस्तों आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए पीस।